हाँ, आज बच्चे ध्यान देंगे। ये आज जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, जिनको हम गाइनोसियम कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, उनके बारे में आज हम बताएंगे। क्योंकि इसके पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम था, उसमें स्टमिन क्या है, उसके पार्ट्स क्या थे, एंथर क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनते थे, पॉलन ग्रेन का क्या स्वरूप होता है, क्या फंक्शन होता है, सब मैंने बताया है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम में हम इनकी यूनिट हम कार्पेल कहते हैं। इनकी यूनिट जो होती है, ये ग्रुप ऑफ कार्पेल इज नोन एज पिस्टिल और गाइनोसियम। तो कार्पेल के समूह को ही हम गाइनोसियम कहते हैं। तो हम एक कार्पेल के बारे में चर्चा करेंगे। कार्पेल के चित्र आप देखे हैं, किताब में बड़ा अच्छा स्पष्ट रूप से वो दिया गया है, और उसमें 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर की ओर जो स्टिग्मा कहलाता है, और एक लंबा जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, उसको स्टाइल कहते हैं, और जो सबसे निचला भाग स्वेलो होता है, फूला हुआ होता है, बल्ज्ड होता है, उसे हम ओवरी कहते हैं। लेकिन इसके पहले आप ये जान लें कि अगर फ्लावर में कार्पेल की संख्या अगर 1 है, तो उस स्थिति में ये मोनोकार्पिलरी कहलाता है। लेकिन अगर कभी कभी कार्पेल की संख्या जब 2 या 2 से जब अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में ये मल्टी कार्पिलरी कहलाता है। तो मल्टी कार्पिलरी या मोनोकार्पिलरी। तो ये जो मल्टी कार्पिलरी होता है, इसमें आपको ये जानना है कि मल्टी कार्पिलरी में कंडीशन बन सकता है कि सभी कार्पेल आपस में जुड़े हैं कि अलग अलग हैं। तो यदि सभी कार्पेल अगर आपस में जुड़े हैं तो उन्हें हम सिंकार्पस कहते हैं, और यदि वो अलग अलग हैं तो उन्हें हम एपोकार्पस कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये जो कार्पेल हैं, इनके संख्या और इनके जुड़ाव पर भी ये शब्द यूज होते हैं, मोनोकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी, सिंकार्पस या एपोकार्पस। तो सिंकार्पस जब सभी कार्पेल आपस में जुड़े हों, और यदि अलग अलग हैं तो उन्हें एपोकार्पस, और यदि कार्पेल की संख्या 1 है तो मोनोकार्पिलरी, और यदि उनकी संख्या अगर अधिक है तो मल्टीकार्पिलरी, ये कहलाते हैं। अब ये जानना है कि जो कार्पेल का जो निचला भाग होता है, जो ओवरी होता है, ओवरी में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम प्लेसेंटा कहते हैं, और उसी प्लेसेंटा से ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जुड़ा होता है, जो आगे चल कर के ये सीड बनता है। तो अब अगर इस तरह से अगर ये देखा जाए तो जो ओव्यूल हैं, ये ओवरी के प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो ओव्यूल हैं, ओव्यूल के चारों ओर 2 प्रोटेक्टिव लेयर इनको इनसर्किल किए रहते हैं, इनको घेरे रखते हैं, जिनको हम आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। और ये दोनों इंटेगुमेंट ओव्यूल को चारों तरफ से उनको घेरे रखते हैं, इनसर्किल किए रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट पर ये इनसर्किल नहीं करते, जिनको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो माइक्रोपाइल एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कि इनके प्रोटेक्टिव जो इंटेगुमेंट हैं, ये उनको नहीं घेरते, वहाँ पर ये पॉइंट ओपन रहता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट पार्ट ये चलाजा कहलाता है, जिसको हम ओव्यूल का बेसल पार्ट कहते हैं। तो चलाजा इज नोन एज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, और ये बेसल पार्ट होता है। आपको ये जानना है कि प्रत्येक ओव्यूल एक डंठल से, वह प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। उस डंठल का नाम है फ्यूनिकिल। तो ओव्यूल फ्यूनिकिल के माध्यम से वो प्लेसेंटा से जुड़ता है। लेकिन यही ओव्यूल जब फ्यूनिकिल से जुड़ता है तो उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। तो ये हाइलम से जुड़ता है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो ओव्यूल हाइलम पर ये फ्यूनिकिल से जुड़ता है,
और इनका फ्यूनिकल इस ओव्यूल को ओवरी के प्लेसेंटा से जोड़ता है, क्योंकि प्लेसेंटा से इनको नरिशमेंट मिलता है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल का मुख्य जो भाग होता है वो न्यूसेलस होता है, क्योंकि ओव्यूल का जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस इज एनसर्कल्ड बाय इंटेगुमेंट, तो न्यूसेलस से ही घिरा होता है। और उसी न्यूसेलस के अंदर ये आपका मेगास्पोर मदर सेल बनता है। न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनता है। ध्यान रखिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम में केवल माइक्रोस्पोर की जो संख्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या हजारों में थी, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाते थे। लेकिन यहाँ न्यूसेलस में जो मेगास्पोर मदर सेल बनती है संख्या में 1 होती है, ये मात्र 1 होती है, और ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। बेसल पार्ट जो बेसल की तरफ होते हैं 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल होती है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है, ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करके एक एम्ब्रियो सैक बनाती है। तो फंक्शनल मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर मदर सेल से के आरडी से मेगास्पोर का बनना, ये मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगास्पोर बनते हैं, फिर आगे चलकर ये कैसे मेगा एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, किस प्रकार से ये आगे का वो अपना फीमेल गैमिट बनाते हैं, इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो मेगास्पोर ये कैसे बनता है, और ये क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक वही फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं, वही बनाते हैं। और ये न्यूसेलस के अंदर ये एम्ब्रियो सैक जब बन जाते हैं तो उनके अंदर ये किस प्रकार से फिर फीमेल गैमिट बनती है, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।